अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है जिसके मुताबिक पुतिन की नजर पोलैंड पर है और पोलैंड खुद अमेरिका से कह रहा है कि पुतिन कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं, कभी भी रशिया अटैक कर सकता है, इसलिए हमारी सुरक्षा करो। अब अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि देखिए, वाई इज ट्रम्प डिप्लॉइंग 5,000 ट्रूप्स टू पोलैंड। ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 5,000 सैनिक पोलैंड भेजने का फैसला क्यों किया? वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका के अंदर ही ट्रंप प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है उसकी पोल खोल दी है। जानते हैं क्या हुआ है? पीट हेग्सेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस खबर आने के कुछ ही घंटे पहले यह कहा था कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती की जाएगी और पोलैंड से 4,000 अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जाएंगे। अब रक्षा मंत्रालय, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है पेंटागन, वहां से नोटिफिकेशन भी हो गया कि भाई 4,000 सैनिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी पोलैंड से। उसके कुछ ही घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप यह फैसला लेते हैं, कटौती नहीं होगी, 5,000 सैनिक भेजे जाएंगे। और उन्होंने कहा, पीट हेग्सेथ को क्या पता पोलैंड पर क्या संकट है, यह फैसला क्यों किया गया। मैंने यूरोप से सैनिकों की तैनाती काटने की बात कही थी, बात सच है, पर पोलैंड से हटाने को किसने कहा? ट्रंप ने डांट लगाई है बकायदा पीट हेग्सेथ को। खैर, वो एक अलग विषय है। अब आते हैं कि आखिर पोलैंड इतना डरा हुआ क्यों है, क्यों पोलैंड को रूस के अटैक का खतरा है। सबसे जीवित प्रमाण देता हूं। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये कह रही है कि इस वक्त पोलैंड में जितने भी नए फैसिलिटी बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए घर बन रहे हैं, वहां सबसे पहले बंकर का निर्माण किया जा रहा है। यानी अगर हमला हुआ तो खुद को बचाएंगे कहां? बंकर में शिफ्ट करेंगे लोगों को, और बंकर का निर्माण पहली प्राथमिकता है पोलैंड सरकार की। देखिए, फियर ऑफ रशिया इज ड्राइविंग अ पुश टू बिल्ड बंकर्स इन पोलैंड। अब पोलैंड के सामने चुनौती क्या है? पोलैंड के सामने चुनौती यह है कि 37 मिलियन की आबादी वाले पोलैंड में सिर्फ 1 से 3% ही लोगों को बंकर में शिफ्ट किए जाने की सुविधा है, तेजी से निर्माण में जुटा है। लेकिन क्यों पोलैंड में बंकर तेजी से बनाए जा रहे हैं? फियर ऑफ रशिया। अब रशिया ने ऐसा क्या कर दिया कि पोलैंड पर खतरा मंडरा रहा है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। पर जरा इस खबर पर गौर करिएगा, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा 2025 की एक रिपोर्ट को खंगालते हैं। ये देखिए, ये 2025 की रिपोर्ट है। पोलैंड रेसेस टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर्स एमिड राइजिंग रशियन थ्रेट। ये दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। और ये देखिए, पोलैंड में नई जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई क्रिएट होता है तो फिर बॉम्ब शेल्टर बनाए जाते हैं, और ये बड़े तेजी से चल रहा है कि अगर आप घर भी बनाएंगे तो बॉम्ब शेल्टर या बंकर जरूर होना चाहिए। इसका मतलब खतरा गंभीर है। अब आपको ये देखिए, एक रिपोर्ट दे देता हूं कि आखिर क्यों मॉस्को से खतरा है पोलैंड को। दरअसल पोलैंड ने, माफ कीजिएगा, रशियन ड्रोन्स कई बार पोलैंड के एयर स्पेस में आ चुके हैं और लगातार रूसी रक्षा मंत्रालय पोलैंड पर हमले की धमकी देता है। पोलैंड पर रूस इसलिए भी नाराज है क्योंकि यूक्रेन के साथ जो देश खुलकर आए हैं, जिन्होंने यूक्रेन की खुलकर मदद की है, उसमें से एक नाम पोलैंड का है। अब सबसे चौंकाने वाली एक चीज मैं आपको और बता दूं, पोलैंड और रशिया का मेनलैंड, ये आपस में जुड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रूस का पोलैंड के साथ एक बॉर्डर लगता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, 232 किलोमीटर के आसपास का। दूसरी चीज, बेलारूस, उसका बॉर्डर पोलैंड से लगा हुआ है, और बेलारूस की इंच इंच पर वही होगा जो व्लादिमीर पुतिन चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बेलारूस का जो तानाशाह है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, पुतिन का गुलाम है। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पुतिन का गुलाम है। अब देखिए, यहां अपनी जीडीपी का 5% पोलैंड सिर्फ सेना पर खर्च करता है, और 37 मिलियन की आबादी में यहां देखिए सिर्फ 3% लोगों को ही वो बंकर में शिफ्ट कर पाएगा। अब यहां पोलैंड की तुलना एक फिनलैंड से हो रही है। फिनलैंड पर भी रूस के तेवर बड़े गर्म रहते हैं, पर फिनलैंड में क्या है, फिनलैंड एक लंबा हिस्सा शेयर करता है रूस से, लेकिन फिनलैंड ने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि वो अपनी 80% आबादी को, अगर कुछ अनहोनी हुई, कोई अटैक हुआ रूस की ओर से, तो वो अपनी 80% आबादी को सुरक्षित जगह छिपा सकता है रूस से, यानी बंकर में शिफ्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बंकर या बॉम्ब शेल्टर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है फिनलैंड की, और इसीलिए चाहे एजुकेशन मॉडल हो या फिर आपने ये खबर देखी, फिनलैंड का
मतलब फिनलैंड की दाद पूरी दुनिया में दी जाती है कि भाई आपके यहाँ गजब है, मतलब ह्यूमन वैल्यूज गजब है, ह्यूमन रिसोर्सेज गजब है, और आप जो वैल्यू करते हैं एक इंसान की वो कमाल है, चाहे वो एजुकेशन से लेकर बॉम्ब शेल्टर तक हो। अब देखिए वो खबर जो यूरोप को डराने वाली है। ये देखिए, ये 22 मई की खबर है। समथिंग बिग टेकिंग प्लेस, व्हाई हैज रशिया सेंट मोर न्यूक्स टू बेलारूस? रशिया ally participated in joint drills for the first time. Analysts say it was a risky move for Minsk. मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। अभी एक न्यूक्लियर ड्रिल हुई है, परमाणु मिसाइलें उसमें दिखाई गई हैं। अब खबर है अल जजीरा की कि रूस बेलारूस में परमाणु हथियार भेज रहा है। किसके लिए भेज रहा है, क्यों डिप्लॉय कर रहा है रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस में? निशाने पर कौन है? धड़कन बढ़ी हुई है पोलैंड की। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति, इनफैक्ट तानाशाह, कई सालों से बेलारूस की सत्ता पर काबिज। अब ये मैप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर पोलैंड क्यों डरा हुआ है। जरा देखिए, ये है पोलैंड, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा यहां से यहां ये पोलैंड है, ठीक। अब ये है रशिया, ठीक। अब आप कहेंगे रशिया यहीं खत्म हो गया है, पोलैंड यहां है, फिर इनके बीच में बॉर्डर कहां आ रहा है? बॉर्डर है वो इसकी वजह से। ये है कैलिनिनग्राड, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कैलिनिनग्राड है। और जानते हैं ये क्या है? इसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है एक्सक्लेव, उसका मतलब होता है वो हिस्सा जो आपके शरीर के साथ सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन आप ही का उस पर राज हो। जैसे रूस का मेनलैंड ये है, मतलब अगर मैं भूगोल की भाषा में बात करूं तो ये है रूस का शरीर। लेकिन जो कैलिनिनग्राड है इस पर भी रूस का कब्जा है और ये पोलैंड के साथ लगता है। ये रहा रूस और ये कैलिनिनग्राड जो है इस जगह रूस का कब्जा है। इसलिए 200 करीब 232 या 240 किलोमीटर का एक बॉर्डर है पोलैंड और रूस के बीच, क्योंकि ये हिस्सा रूस का ही है कैलिनिनग्राड। और इसको भी भूल जाइए, बेलारूस का तो इतना लंबा बॉर्डर लगता है। और बेलारूस मैंने आपको बताया, जहां कहेंगे लुकाशेंको को पुतिन यहाँ हथियार तैनात करो, यहाँ अटैक करो, लुकाशेंको कुछ सोचेगा नहीं। पुतिन का आदेश ही उसके लिए अध्यादेश है, वो बाध्य है हर वो काम करने को जो व्लादिमीर पुतिन कहेंगे। इसलिए पोलैंड की सामने ये दिक्कत है। और फिनलैंड तो और लंबा बॉर्डर शेयर करता है रूस से। एक और खबर, ये खबर है 20 मई 2026 की, कुछ दिन पहले। न्यूक्लियर ड्रिल्स विथ अ मैसेज। In today's world, the conduct of military exercise by any country draws the attention of global actors and is most often interpreted as a demonstration of force and a certain message to adversaries. आज की तारीख में जब रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट है, ईरान इजराइल यूएसए वॉर फ्रंट है, लेबनान इजराइल वॉर फ्रंट है, सीरिया में तो बात ही मत कीजिए, एक साथ न जाने कितने वॉर फ्रंट है। ऐसे में अगर कोई देश न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। रूस और बेलारूस ने ऐसी ही ड्रिल करके एक किसी नए फ्रंट के ओपनिंग की सुगबुगाहट तेज कर दी है। रूस के निशाने पर कौन है? यूक्रेन की जंग में ही रूस उलझा हुआ है। क्या उसमें अभी इतनी क्षमता है कि वो यूरोप के किसी देश पर आक्रमण कर पाए, वो भी नेटो के मेंबर पर? नेटो का संविधान जो है उसका आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी देश पर, नेटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो ये पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप नेटो से अलग होने की प्रक्रिया में हैं, खुलकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी अलग नहीं हुए। पुतिन मुश्किल है। देखिए, पुतिन ये ठीक है कि सारे उनके पास परमाणु हथियार हैं, हजारों एटम बम हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन बड़े सुलझे हुए नेता हैं। ऐसा नहीं है कि पोलैंड पर अटैक कर ही देंगे, फिनलैंड पर चढ़ ही जाएंगे। हर चीज एक प्लानिंग के साथ करते हैं और यूक्रेन की जंग में रूस फंसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा, ऐसी भी खबरें आई कि कुछ लोग रूस गए नौकरी करने, पढ़ाई करने, उनको किसी न किसी बहाने से रूसी सेना में डाल दिया गया। कुछ भारतीय भी उसमें थे। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस गए लड़ने यूक्रेन के खिलाफ। तो अगर रूस इस जंग में बढ़त पर होता तो वो इस तरह के टैक्टिक्स नहीं अपनाए जाते।
अब इस तरह के टैक्टिक्स अपना रहे, इसका मतलब या तो रूस वॉर फ्रंट पर कमजोर है, उसे पता नहीं था कि यूक्रेन इतना तगड़ा प्रतिरोध करेगा, या तो पुतिन के दिमाग में एक और वॉर फ्रंट है। पुतिन किसी और पर टारगेट कर रहे हैं और पुतिन का टारगेट अब सिर्फ यूरोप है, और ये पुतिन करेंगे दाएं या बाएं, अपने टेन्योर में ये वो करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको जो पावर मिलती वो यूक्रेन से मिलेगी। पहले यूक्रेन की जंग में आप दिखाइए कि आप बढ़त पर हैं, तभी देश आपके साथ रहेगा, वरना रूस में बगावत हो जाएगी कि भाई एक जगह तो हम उलझे हुए हैं, दूसरी जगह भी आपने जंग का मोर्चा खोल दिया। तो ये पूरी कहानी है, पर इस कहानी के बीच में पोलैंड और फिनलैंड दहशत में है, और उस दहशत का नाम है व्लादिमीर पुतिन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।